एक हड़िया सराय है, प्रयाग से 6 कोस की दूरी पर। वहां श्री ठाकुर जी की सेवा का विस्तार करके नारायण दास जी नाम के एक संत थे। वो जब श्रृंगार कर लेते तो बहुत जोर से फिर नाचते थे, घंटों नाचते श्री ठाकुर जी के आगे। उनका नृत्य ऐसा होता था कि लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। एक होता है बनावटी नृत्य और एक होता है भावात्मक नृत्य, जिसकी दृष्टि में कि सामने प्रभु हैं, उसमें फिर दिव्यता आ जाती है। जो इनके नृत्य को देखे वो लट्टू हो जाए, आसक्त हो जाए। उनकी भावभंगियां, आंखों से आंसू झर रहे, रोमांच हो रहा है, सामने प्रभु बैठे नृत्य कर रहे। तो वहां का शासक मीर था। उसने जो सुना कि हड़िया सराय में कोई संत आए हैं, बहुत विचित्र नृत्य करते हैं और बड़ी महिमा है, सब देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सराय होता है जहां बहुतायत हो, जैसे वृंदावन को संतों की सराय कहा गया है। यहां संत गली गली संत है। हड़िया सराय में मलेच्छों की बहुतायत थी। संतों की महान महिमामयी वृत्ति यही होती है कि जो अभक्त हैं वो भी उनको देखकर भक्त बन जाते हैं। वहां ठाकुर सेवा विस्तार करके नृत्य किया तो वहां के मलेच्छ प्रभावित हो गए और मीर साहब को सूचना दी, जो वहां के राजा थे। उन्होंने भेजा कि चलो हमारे सामने नृत्य करो आकर के। अभी भारी समस्या हो तो केवल प्रभु के सामने नाचते। हरि ही के आगे नृत्य करे, हिये धरे यही धरे, देश देशनी में जहां भक्त भीर है, हड़िया सराय मध्य जाय के निवास लियो, लियो सुनि नाम सो मलेच्छ जाति मीर है, बोली के पठाए महाजन हरिजन सबे, आयो है सदन गुनी ल्याओ चाह पीर है, आनी के सुनाई भई बड़ी कठिनाई, अब कीजे जोई भाई वो निपट अधीर है। नारायण दास जी केवल अपने प्रभु के लिए नाचते थे, संत थे, पर उनके जब नृत्य की महिमा वो मीर राजा ने सुनी, उन्होंने आदेश किया कि यहां जितने भी देश के गुणी हैं सब बुलाए जाते हैं, तुम नृत्य के गुणी हो, आओ और हमारे दरबार में हमको नृत्य दिखाओ। ये बड़ी समस्या में फंस गए कि राजा है, अगर इसकी बात नहीं मानते तो ये भक्तों को और भक्तों को सताएगा भी, अगर बात मानते तो हमारा नियम टूटता है, क्योंकि हम केवल प्रभु के लिए नृत्य करते हैं, किसी और के लिए नहीं। ऐसा होता है। पहले बादशाह लोग, राजा लोग संतों को अपने दरबार में बुलाते थे उनकी सिद्धियां देखने के लिए। गोस्वामी जी को भी बुलाया था, तुलसीदास जी को अकबर सम्राट ने। पहला पहला परिचय था, सुना तो आदेश भेजा। संतों को लगता था कि अगर नहीं जाएंगे तो ये संत द्रोह ना पैदा कर दे, संतों को मारना, संतों को सताना, इसलिए अगर हमारे जाने से राजी हो जाए तो चलो। संतों की भावना पुष्ट हो जाए इसलिए महापुरुष जन जाते थे, कोई डरते नहीं थे। गए ना कोई प्रणाम ना कोई नमस्कार, जो भगवान के भक्त होते हैं सब बैठा लो, थोड़ा भक्त हृदय भी, चमत्कार दिखाओ, आप सिद्ध संत हो हिंदू धर्म के, चमत्कार दिखाओ। तो उनका हमें तो कोई चमत्कार आता नहीं, हम तो राम 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 जपते, जो प्रभु दे देते पा लेते हैं, हमें तो कोई चमत्कार। बोले हमने सुना है तुम सिद्ध पुरुष हो, चमत्कार दिखाओ, हमारी आज्ञा का उल्लंघन मत करो। तो उनका वास्तविक मुझे कोई चमत्कार नहीं आता है। और वास्तविक जो भक्त है उनके, उनका हमारी आज्ञा का उल्लंघन का मतलब समझते हो? हमें आता ही नहीं तो हम क्या आपको दिखाएं, हम तो बस राम 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 इतने जानते हैं। बोले नहीं, मैं जाओ इनको जेल में बंद करो,
खाना पीना बंद कर दो इनका, बंद कर, जेल में बंद। गोस्वामी जी ने हनुमान जी से कहा कि हमें जेल वेल से तो कोई परेशानी है नहीं, चाहे आप गंगा किनारे रखो चाहे जेल में रखो, तो हमें तो सियाराम ही कहना है, पर आप अपनी इज्जत देख लो। क्या इज्जत? आप सियाराम के दास, हम सियाराम के दास, बादशाह में जेल में बंद करवा दिया आप। वही हनुमान बाण की रचना, हनु हनु हनुमंत हटीले बह रही मार वज्र की, करोड़ों अरबों बानर प्रकट हो गया। जहां एक बंदर नहीं दिखाया, अरबों बानर विध्वंस मचा दिया दिल्ली में, बादशाह के महल में हजारों जितने सैनिक अंगरक्षक उठा, उनको कोई जरूरत है बंदूक की क्या? अब सैनिक लिए खड़े, पीछे से आग चढ़े, मुंह भरा गिरा, एक से एक बलवान बाण, हाहाकार मच गया। मिनट भर में सूचना गई कि उस फकीर को बाहर निकालो, विध्वंस हो जाएगी पूरी दिल्ली। सामने जाकर के हाथ जोड़े प्रणाम करके अकबर, अरे आप ये चमत्कार पहले दिखा देते। बोले हमें पता ही नहीं कि चमत्कार है, हम कोई चमत्कार है, हम तो बस राम 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 जान। अगर संतों से कोई पूछे कि तुम्हारा चमत्कार क्या, तो क्या जानेंगे? अब राधा राधा कहते हैं, उनकी झूठन पाके जी रहे, अब क्या चमत्कार है? वो करे जो तुम्हारे ऊपर करे, हमें क्या? वो कोई कहते हैं हमने स्वप्न में देखा, आप ये, हम क्या जाने, मालिक जाने। हो क्या तुम्हें स्वप्न में समझा रहे हो, क्या जागृत में समझा रहे? नारायण दास जी के सामने बड़ी समस्या हो गई कि राजा की आज्ञा, और वो भी म्लेच्छ धर्मावलंबी, अगर हम नहीं जाते तो संतों के प्रति अश्रद्धा करके कहीं अनर्थ न कर दे, और अगर जाते तो मेरे जीवन भर की निष्ठा में पानी फिर जाएगा। जब उपासक कभी ऐसी समस्या में पड़ता है तो फिर सीधे भगवान से सलाह लेता है। नारायण दास जी ने भगवान से कहा कि अभी आप ही उपाय बताओ, क्योंकि आपको मैं वहां ले नहीं जा सकता। भैया कि प्रभु का सिंहासन रखकर प्रभु को विराजमान कर, उनको ना ऐसी सभा में कैसे ले जाए? जो विधर्मी हैं उनकी सभा में ठाकुर सेवा विस्तार करके कैसे आपको नहीं ले जाएंगे? बहुत प्यार करते हैं भक्तजन अपनी सेवा से, ऐसा नहीं कि कहीं भी है ही नहीं। आप हमें दंड दे दो, आप हमें जो चाहो, हमारे ठाकुर को हम देखने भी नहीं देंगे तुम्हें, इतना प्यार होता है। कोकिल साईं जी सबको अपने ठाकुर जी के दर्शन नहीं कराते थे, पता नहीं कौन क्या मांग ले ठाकुर जी से, मेरे ठाकुर जी को परेशानी होगी इसलिए नहीं, चुने हुए भक्त को ही दर्शन कराते थे, जो कोई मांगे ना, और कहते थे कुछ मांगना नहीं, हम आराम से खवा पिया बैठा लाए, आप कुछ मांगोगे उनको परेशान। अब कितना कोमल भाव, हमारे प्रभु से मांगना भी नहीं, उनको परेशान नहीं कर रहा है, हम उनको सुख देने के लिए है ना, हम उनको दुख देने के लिए थोड़ी है। भक्तों को बहुत कोमल स्वभाव होता है, वो ये भूल जाते हैं कि भगवान है, वो अपने प्राणों से भी अधिक उनको प्यार करने लगते हैं। जैसे यहाँ म्लेच्छों का आक्रमण हुआ तो बिहारी जी को लेकर बिहार बनाद में छुपा के, राधा वल्लभ जी को काम बनाद में, श्रीनाथ जी को ऐसे, ये थोड़ी कि भगवान है आप अपनी रक्षा करेंगे और हमारी भी होंगे दुनिया के लिए भगवान, हमारे तो लाडले लाल हैं, प्राण हमारे पहले जाएंगे फिर कोई ठाकुर को छू सकता है। तो ठाकुर जी से कहा आपको तो वहां ले नहीं जाएंगे, अब हम उनके सामने नृत्य कैसे करें? मानो ठाकुर जी ने इशारे में बता दिया कि तुलसी जी मेरा ही स्वरूप है, तुम बड़ी माला वैसे ही तुलसी की डालते हो, तो नृत्य में बड़ी माला डाल के कैसे होगा? तो उसको उतार के रखने के बहाने सिंहासन में रख देना, और मेरा ही स्वरूप तुलसी जी है, फिर आप नृत्य करना। हाँ, बच गए, हमारी निष्ठा भी बच जाएगी और उसकी इच्छा भी पूर्ति हो जाएगी। तो उन्होंने गए सभा में और कहा नृत्य करना है, ये हम माला धारण करे रहते हैं, तो नृत्य में माला बड़ी है तो पास में ही एक सिंहासन लगाओ, वहां हम माला रखेंगे, क्योंकि हमारी ये पूज्य माला है तो हम आदर से रखें। किसी को समझने भी नहीं दिया, और राजा के समीप ही आसन और उस पर तुलसी जी की माला विराजमान की, और भाव से देखा कि मेरे श्याम सुंदर ललित त्रिभंगी तुलसी जी में विराजमान है, और बस नृत्य शुरू किया, ऐसा गान ऐसा नृत्य शुरू किया, सब सभा आश्चर्यचकित, मंत्र मुग्ध, सबका मन शांत। ये भक्ति का प्रभाव होता है, जिसके हृदय में भजन होता है वो बोले नाचे गाए या कैसी भी परिस्थिति हो, वो सब के मन को समाहित कर लेगा, क्योंकि सब में के मन को समाहित करने की सामर्थ्य एकमात्र भगवान में।
जैसे विवेकानंद जी जब गए थे ना, तो यही चमत्कार दिखाया। सब पूरे विदेशियों के मन को आकर्षित करके, शून्य में कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, सब आश्चर्यचकित हो गए, लट्टू हो गए। ऐसा चमत्कार। तदात्म होकर जे ही तदात्म भाव, जैसे श्री ध्रुव जी ने तदात्म होकर अपनी वायु रोकी, सबकी रुक गई। अच्छा, तदात्म होकर मन को शांत, सबका मन शांत, सब शून्याकार, किसी को शुद्ध नहीं, मैं कौन हूं, कहां हूं। यह आश्चर्यचकित प्रभाव। नृत्य करते पूरी सभा में राजा तक आनंद मगन, पर नृत्य करते करते ललित त्रिभंगी भाव में ऐसे हुए, प्राण छूट गए। सामने दुनिया को दिखाई दे रहा तुलसी की माला, वहां ललित त्रिभंगी लालजू, और उन्हीं का वैसे रूप धारण ललित त्रिभंगी हुए और प्राण समर्पित कर दिए।